प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के छठा सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेट जी का छठा सवाल है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या दिया है? kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है? दो चर रैखिक समीकरण का सवाल है, तो समीकरण का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां से क्या दिया है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। पहले क्या लिखेंगे? हर हाल में कॉपी पे लिखिएगा सॉल्यूशन, या क्या लिखिएगा? हल लिखिएगा। अब यहां से देखिए, पहला समीकरण क्या दिया है दोस्तों? दिया है kx प्लस 3y माइनस क्या दिया है दोस्तों? k माइनस 3 इक्वल टू दिया है 0। तो यहां से किसका मान निकालेंगे? a1 का मान। a1 का मान क्या हो जाएगा? तो a1 का मान हो जाएगा x का गुणांक। यहाँ कितना दिया है दोस्तों? तो k दिया है, तो यहाँ से k हो जाएगा। फिर क्या किसका मान निकालेंगे? b1 का। तो b1 का क्या हो जाएगा? y का गुणांक। यहाँ कितना है? 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर c का मान निकालेंगे, तो c1 का मान कितना हो जाएगा? तो चूंकि अचर पद, तो यहाँ क्या है? माइनस कितना है दोस्तों? k माइनस 3 है। यह सब किसका मान निकल गया? तो पहला समीकरण से मान निकला है। किससे? पहला समीकरण से। इसलिए यहाँ a1 b1 c1 माने हैं। अब यह क्या है? दूसरा समीकरण है। कितना दिया है दूसरा समीकरण दोस्तों? तो दिया है 12x, कितना दिया है? प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। तो यहां से किसका मान निकलेगा? तो यहां से मान निकलेगा a2 का। तो a2 का मान कितना हो जाएगा? तो x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? तो दूसरा समीकरण के x का गुणांक 12 है, तो यहां से हो जाएगा 12। फिर यहां से हो जाएगा b2, तो b2 का मान कितना हो जाएगा? तो y का गुणांक, y का गुणांक कितना है? k है, तो यहां हो जाएगा k हो जाएगा। फिर किसका मान निकालेंगे? c2 अचर पद। यहाँ क्या दिया है? माइनस k दिया है, तो माइनस k हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल में कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। चूंकि सवाल में ही दिया है, ये दोनों समीकरण है ना, समीकरण 1 और यह समीकरण 2, यह क्या है? समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इस दोनों का अनेक हल है। तो किसका मान निकालना है? तो k का मान निकालना है। किसका मान? k का मान निकालना है। जैसे ही अनेक हल हो गया तो कौन सा कंडीशन होगा? तो कंडीशन हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर होगा किसके? b1 बटा में b2 और बराबर होगा किसके? c1 बटा में c2। कभी कभी आपके एग्जाम में है ना, डायरेक्ट कंडीशन पूछ देता है, इसलिए आप इसे जहन में बैठा लीजिए। क्या बैठा लीजिए? कई तरह से सवाल इस पे आता है। पहला तो पूछ सकता है क्या कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन हो जाएगा a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। दोस्तों, अब इसे पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब यहां से देखिए, सब का मान इसमें क्या करते हैं? डालते हैं। a1 का मान कितना है? यहाँ k है, तो यहां से हो जाएगा k। अब बटा में क्या है? a2 का मान कितना है दोस्तों? तो a2 का मान कितना है? 12 है, तो यहाँ क्या डालेंगे? 12 डालेंगे। फिर यहां से हो जाएगा बराबर b1 का मान कितना है? 3 है, तो यहां से क्या डाल दिए दोस्तों? 3 डाल दिए। फिर यहां से क्या है दोस्तों? b2 का मान कितना है? तो b2 का मान k है, तो यहां से क्या डाल दिए? k डाल दिए। फिर बराबर, फिर कितना है दोस्तों? c1 का मान कितना है? तो c1 का मान है माइनस k माइनस 3, तो यहां हो जाएगा माइनस k अब माइनस क्या हो जाएगा? 3। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, अब बटा में c2 का मान कितना है? तो माइनस k है, तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस k हो जाएगा। सब का मान डाल दिए हैं। आप ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों कंडीशन? a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है c बटा में c2। क्यों है? क्योंकि यहाँ अनेक हल है, इसलिए कंडीशन लगा है। a1 का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, कितना आया है? k आया है, तो यहाँ क्या डाल दिए हैं? k डाल दिए। फिर बटा में a2 का मान यहाँ कितना आया है? समीकरण 2 से 12 आया है, तो यहाँ 12 डाल दिए। फिर बराबर है तो बराबर। फिर b1 का मान, तो b1 का मान कितना आया है? 3 आया है, तो यहाँ क्या डाल दिए हैं? 3 डाल दिए। फिर b2 का मान, तो b2 का मान समीकरण 2 से कितना आया है? k आया है, तो यहाँ क्या डाल दिए हैं?
के डाल दिए, फिर बराबर था तो बराबर, फिर C1 का मान कितना है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस के माइनस 3, तो माइनस के माइनस 3। अब बटा में C2 का मान, तो C2 का मान कितना है, माइनस के है, तो यहाँ माइनस के डाल दिए हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, पूरे के लिए को नहीं चलना है, यहाँ के का मान निकालना है ना, तो इस दोनों में के आ गया है ना, सिर्फ इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के बटा में 12 बराबर 3 बटा में के, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के गुने के, यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 3 गुने 12, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, के बराबर, जैसे स्क्वायर उस पर जाएगा तो प्लस और माइनस रूट क्या हो जाएगा, 36, तो 36 का वर्गमूल कितना आता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, के आ गया, मतलब के का मान कितना आया है, तो के का मान आ गया है, कितना आया है, -6 और +6, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्योंकि कितने नंबर पूछा गया है दोस्तों, तो यह पूछा गया है 2 नंबर में, इसलिए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण में के का मान -6 है और कितना है, 6 है। अगर आप एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से सजा के बना दीजिएगा ना, तो 2 के 2 पूरा नंबर मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए, इसको अच्छे से नोट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उसका भी सवाल नहीं छूट पाए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।